हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट कल के दिन कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, गैप अप गैप डाउन और फ्लैट के केस में हमें क्या करना है। और आज यहाँ पे जो इतना मोमेंटम हुआ है, जो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ, उसके पीछे का क्या रीजन था। उसके बाद में ये जो यहाँ पे शार्प रिकवरी आई और फिर से डाउन साइड आ गया मार्केट, तो इसके पीछे क्या रीजन था एक्चुअल में, इसके बारे में हम आज बात करने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो डाउन साइड ओपनिंग देने के बाद मार्केट में आपको देखो, टेलीग्राम पे चैनल ने आपको बता दिया था कि यहाँ पे हमें ज़्यादा शॉर्ट नहीं रहना है, क्योंकि पुट सेलर यहाँ पे आ रहे हैं। 44,300 पे बोला था और 19,700 पे बोला था। तो ये दोनों स्ट्राइक प्राइस पे अच्छे खासे यहाँ पे पुट राइटर आ रहे हैं। तो इनकी कोशिश आज के दिन ये हो सकती है कि दिन भर मार्केट को इसके ऊपर ही दबा के रखे और जो पुट के जो प्रीमियम में जो स्पाइक आया हुआ है तो वो खाने की इनकी कोशिश थी। तो लगभग वैसा ही हुआ। यहाँ पे मार्केट दिन भर एक ही रेंज में रहा और लास्ट में देखिए तो सेकंड हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ में मैंने बोला था कि फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट आपका रेंज बाउंड रह सकता है। और देखिए सेकंड हाफ में यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास में, 1:30-2 बजे के आसपास कहीं अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दिया, मार्केट अपसाइड शूट कर गया था। बेसिकली ये बैंक निफ्टी शूट किया था, बाकी के स्टॉक इतने शूट नहीं किए हुए, ये बस बैंक निफ्टी शूट किया। उसके पीछे का रीज़न आपका ये था कि एक न्यूज़ आई थी, अडानी हिंडनबर्ग का जो मामला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उसकी जो डेट है वो एक डेट एक्सटेंड हो गई। मतलब यहाँ पे तारीख अभी चल रही है, तो जिसके कारण एक क्या है, अडानी को थोड़ा टाइम मिल गया। तो इसकी वजह से थोड़ा मार्केट यहाँ पे शूट कर गया था। मतलब जो भी पीएसयू बैंक्स वगैरह थे, जो भी छोटे मोटे बैंक्स थे, तो उनको यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा पॉजिटिव था, तो इसलिए बैंक यहाँ पे ऑलरेडी गैप डाउन था, तो ओवर सोल्ड एरिया से यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस दिखा दिया मार्केट ने। और बाउंस आने के बाद यहाँ पे जो फॉल आया, इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो इसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि जो पुट राइटिंग थी, पुट राइटिंग आपकी 44,300 पे थी, ना कि आपके 500 पे थी। ठीक है, 500 पे नहीं थी, ना ही 600 पे थी। ठीक है, तो पुट राइटिंग आपकी यहाँ पे थी। मार्केट जब यहाँ पे था तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था फ्रेश बाइंग करने में। मतलब अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, जब मार्केट यहाँ पे था तब यहाँ पे फ्रेश पुट राइटर यहाँ पे एक्टिव नहीं थे। जो 44,500 पे आने चाहिए थे या फिर 44,400 पे आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग यहाँ पे नहीं हुई, बावजूद इसके यहाँ पे कॉल राइटिंग बड़ी थी। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मार्केट जरा सा भी सस्टेन नहीं किया। जैसे ही डाउन साइड टूटा, लोगों ने प्रॉफिट बुक करना भी शुरू किया, और फोर जो भी ये फ्रेश यहाँ पे राइटिंग हुई, जिसके कारण मार्केट फिर से डाउन साइड पुश हो गया। अगर इसके बावजूद कोई हिडन यहाँ पे अगर नेगेटिव न्यूज़ होगी तो उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमने जितना पता था वो आपको बता दिया, क्योंकि ऑप्शन चेन के हिसाब से जो दिख रहा था वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ। तो अभी मार्केट का क्लोज होने का ही टाइम है, क्लोज हो चुका है। तो क्लोजिंग ये काफ़ी बुरी क्लोजिंग है। अभी एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पे आती है देखने, लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि सपोर्ट के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। हमारा 350 का अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट हमने बोला था, 425 से लेके 350 के आसपास, तो वो बेसिकली यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अभी मार्केट ने 225 मतलब डे लो के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो बेसिकली ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको, थोड़ा ये जो रिजल्ट्स का सीज़न है ना, इसकी वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। तो मार्केट क्या कर रहा है एक बार देखिए। यहाँ पे मार्केट आपका ना बुलिश है ना ही बियरिश है, तो आपको भी ना ही बुलिश बनना है ना ही बियरिश बनना है। देखिए क्या कर रहा है मार्केट पिछले 10-15 दिन से। देखिए यहाँ पे पूरा एक ही रेंज में मार्केट रेंज बाउंड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट आपका रेंज बाउंड है, मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा। ऊपर का मार्केट का रेंज ये है 44,700 से लेकर 750 का जो जोन है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ऊपर का। और डाउन साइड का सपोर्ट बोलोगे तो आपका है 43,850 से लेके आपका 900 तक का अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आपका ये 1000, एक जो 1000 पॉइंट की जो रेंज है, इसके बीच में ही आपका कामकाज कर रहा है। तो अभी भी ना ही कुछ ज़्यादा नेगेटिव है ना ही कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मेरा तो व्यू अभी भी यही है कि मार्केट थोड़ा इसी के बीच थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है। अभी जैसे ही किसी एक डायरेक्शन में जाएगा तो हमें ट्रिगर मिल जाएगा। अभी देखते हैं कौन सा ट्रिगर है, क्या नहीं। वो मंडे के दिन अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है और अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है 200 के नीचे, तो हो सकता है मार्केट आपका ये लेवल के लिए आ जाए, जो कि आपका निकल के आएगा 44,040 से लेके 60-70 का रेंज यहाँ तक आए। उसके बाद में अगर ये भी नहीं होल्ड कर पाता तो 43,950 960, ये दो। उसके बाद में फिर से अगर ये भी नहीं होल्ड कर पाता, फिर से डाउन साइड पुश हो जाता है तो 43,850 900। तो ये ऐसे रेंज है डाउन साइड के, तो हम इसके लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन 100-200 का मतलब ज़्यादा टारगेट हमें नहीं रखना, बस 100-150 पॉइंट्स के टारगेट रखना है। उससे ज़्यादा टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट है, कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है कि लेवल टूटने के बाद आपको अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। यहाँ पे बस एक लेवल टूटने के बाद आपको 100-200 पॉइंट ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और देखिए अपसाइड अगर जाता है मार्केट, फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड जाता है, तो फ्लैट के केस में आप थोड़ा इसको इग्नोर ही करो फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में देखते हैं, ओआई डेटा के हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट के केस में अपसाइड का यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है। प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है तो इसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आई होगी।
तो फ्लैट के केस में क्या है, ये अच्छा खासा 550 480 ये जो जोन है ना, ये अच्छा खासा आपका रेजिस्टेंस होगा फ्लैट के केस में, ठीक है। तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। देखते हुए फ्लैट कहाँ पे ओपन होता है, ये 400 के पास होता है, 350 के पास होता है, या फिर 450 के पास होता है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे लेगा। लेकिन लेवल्स में आपको मार्क कर देता हूँ, इसका अपसाइड का लेवल अभी ये है। इसके ऊपर जाने के बाद ये आपको कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत अपसाइड दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखेगा। उससे पहले आप बस इसको रेंज बाउंड्री प्ले कर सकते हो। ये आपका ये लेवल बन चाहिए, निकल के आता है अपसाइड का और डाउन साइड का ये लेवल। और यहाँ पे मज़ा कब आएगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में, अगर मार्केट आपका गैप डाउन हो जाता है, लेट्स सी अगर इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन होता है 44,000 के आसपास में ही कहीं, तो उस केस में यहाँ पे डायरेक्टली हमें पुट नहीं बाय करना है। यहाँ पे कैसे ट्रेड बनेगा वो मैं बताता हूँ आपको। 44,000 के आसपास में अगर मार्केट गैप डाउन होता है और यहाँ से सीधा सीधा डाउन साइड पुश हो जाता है, यहाँ पे जो आपका मेन सपोर्ट जोन है 43,850 900 के आसपास अगर मार्केट फिर से आता है और वहाँ पे कुछ अगर बुलिश पैटर्न बनाता है, तो उस केस में आप सेकंड हाफ में बोल रहा हूँ, फर्स्ट हाफ में नहीं, फर्स्ट हाफ जाने देना है। सेकंड हाफ में आप वहाँ से थोड़ा प्ले कर सकते हो ऑफसाइड के लिए। जो आपके टारगेट्स होंगे यही 960, उसके बाद में 44,040 से लेकर 70 का जोन, और फाइनल टारगेट आपका 44,180 के आसपास का फाइनल टारगेट हो जाएगा। ऐसे अपसाइड के लिए आप प्ले कर सकते हो गैप डाउन के केस में। तब कब, सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आप गैप डाउन होने के बाद पुट के जो प्रीमियम है काफ़ी ज़्यादा होंगे और सीधा सीधा डाउन साइड आ जाता है, तो आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, और पकड़ना अभी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट हल्का सा भी रिवर्स हो गया, अभी पाउस हो गया, तो आपका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्रैश हो जाएगा। तो यहाँ पे समझदारी नहीं होगी। समझदारी ये होगी कि मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करने देना ये लेवल पे, और जैसे ही कुछ अपसाइड दिखाता है तो आप उस केस में अपसाइड का प्ले कर सकते हो ऑप्शन चेन का डेटा देख के, ठीक है। ये हो गया आपका गैप डाउन के केस में। और गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड ना जाते, अगर रिटेस्ट करने आता है 44,200 के आसपास कहीं, और वहाँ पे नेगेटिव पैटर्न बनाता है, तो आप वहाँ पे डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। यहाँ पे आपका कंफर्ट जोन हो जाएगा। इसके ऊपर जाने के बाद आप एसएल, आपका स्ट्रिक एसएल रहना चाहिए। यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं इस केस में, अगर रिटेस्ट करने आता है तो, ठीक है। बाउंस हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 180 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 200, बस याद है कि हमें बाउंस चाहिए। अगर 225 के ऊपर निकल गया तो इसको इग्नोर करना है। और लेट्स से अगर अपना बैंक निफ्टी अगर आपका इसके ऊपर अगर ओपन होता है 500 के ऊपर अगर गैप अप होता है, तो उस केस में क्या करना है, तो गैप अप होने के बाद एक तो यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने देना है। सस्टेन करता है तो ही यहाँ पे थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं अपसाइड का, लेकिन मैं आपको अपसाइड का बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 700 और 750 अच्छा खासा है पे रेजिस्टेंस है। और अगर 500 के ऊपर अगर गैप अप होता है तो चांसेस है कि इसका फिर से थोड़ा बहुत ये डाउन साइड प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आ जाए, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप सोच सकते हुए जो आपकी रेंज होगी 325 से लेके थोड़ा 280 का जो जोन होगा ना, यहाँ पे अगर कहीं आके आपका मार्केट फिर से सपोर्ट लेने का ट्राई करता है, तो उस केस में आप प्ले कर सकते हो। लेकिन सीधा सीधा यहाँ पे कॉल बाय करके बैठ जाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर कुछ डीप देता है, डीप देने के बाद कुछ पॉजिटिव अगर बनाता है, तो उस केस में प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो समझना है आपको कि मार्केट ये रेंज में है तो आपको कैसे प्ले करना है। जैसे ये रेंज के ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के पास आएगा तो आपको सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना है, और सपोर्ट के पास आएगा तो आपको बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना है। और अगर इसके कहीं बीच में रहे तो आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है। बस इतना सा है बैंक निफ्टी में, और कुछ नहीं। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन की। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है कि यहाँ पे क्या चेंजेस मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए पुट राइटर्स 300 पे अच्छे खासे पुट राइटर थे, वो उन्होंने एग्जिट किया हुआ है, शायद इंट्राडे के लिए बैठे हुए थे बस। तो वही है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं हो, ज़्यादा कुछ निगेटिव नहीं, बस वही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अभी मंडे के दिन ही पता चलेगा क्या रियल है क्या झूठे। तो यहाँ पे पुट राइटर से ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो ये अभी भी कंफर्टेबल है। तो हो सकता है मार्केट डाउन साइड के लिए लेके जाए, 44,000 को टेस्ट करने के लिए आ सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं अभी भी, और एग्जिट भी किए हुए अच्छे खासे क्वांटिटी में। तो 300 के नीचे और सस्टेन करने के बाद इनको भी एग्जिट करना पड़ेगा। तो 44,000 तक बनता है एक मूव। अगर मार्केट आपका यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आता है, कुछ नेगेटिव दिखाता है 300 के पास में, तो यहाँ से डाउन साइड दिख सकता है 44,000 तक, उसके लिए आप प्ले कर सकते हो। और अपसाइड का देखा जाए तो 500 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही यहाँ पे कुछ बनेगा, पर कुछ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 750। और देखिए यहाँ पे ओवाई, तो ओवाई अगर देखोगे तो हर स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये पूरा आपका हर्डल जोन निकल के आएगा। मतलब 500 के ऊपर सस्टेन करने के बाद भी ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे। ये लोग करेंगे 300-400 वाले जो है ना, ये लोग एग्जिट करेंगे, लेकिन ये जो है ना 500 वाले, ये लोग नहीं एग्जिट करेंगे, ये लोग बैठे रहेंगे, जिसके कारण ये पूरा आपका हर्डल जोन निकल के आएगा। 550 500 से लेके जो 700 का जो जोन है, तो 200 पॉइंट का अच्छा खासा हर्डल जोन निकल के आएगा। यहाँ से मार्केट फिर से डाउन साइड पुश हो सकता है, उसके लिए आप प्ले कर सकते हो। बाकी बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी उतना यहाँ पे
डाउन साइड आया नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी ही आया क्योंकि बैंक निफ्टी भागा हुआ था, और ये जो भी मोमेंटम आया ना, ये बस निफ्टी के वो अपना बैंक निफ्टी के मोमेंटम की वजह से ही निफ्टी में मोमेंटम आया हुआ था। बाकी कुछ यहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं और नेगेटिव नहीं, बस अपना इन्फोसिस ये जो रिजल्ट है ना आईटी सेक्टर के, ये बस आपका एक आध वीक और उसके बाद में फिर से जहाँ पे जाना है वही जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है आईटी सेक्टर की तरफ, इसमें ना ही ज़्यादा कुछ पॉजिटिव है और ना ही ज़्यादा कुछ निगेटिव है। ये जो इम्पैक्ट है बस एक दो दिन का इम्पैक्ट ही इनका, और कुछ नहीं। बाकी देखा जाए यहाँ पे निफ्टी में, तो आपको क्या बोला था निफ्टी में कि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है 680 या 7 सपोर्ट जोन है 780, इसके नीचे जाने के बाद आपको डाउन साइड मिलेगी। तो कल के दिन अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने आपको बोल दिया था 680 से लेके 720 यहाँ पे मार्केट फिर से आ सकता है गैप फिलिंग के लिए, और वैसे हुआ भी, मार्केट सीधा सीधा गैप डाउन हो गया इसके नीचे। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, यहाँ तक एक्सपेक्टेड था 700 के आसपास तक, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन हो गया और यहाँ से रिकवर भी कर गया मार्केट। काफ़ी शार्प रिकवरी आई और उसके बाद में लगभग अपने लेवल के आसपास में ही कहीं मोमेंटम की वजह से थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन अपने लेवल के आसपास में यहाँ पे रिजेक्शन लेके वापस डाउन साइड आ गया, और जहाँ पे अपना लेवल था 680 670 वापस से वहीं से सपोर्ट लेके फिर से रेंज बाउंड रहने की यहाँ पे कोशिश हुई थी। मैंने बोल ही दिया था कि 700 पे पुट राइटर बैठ रहे हैं जिसके कारण थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है, तो ये थोड़ा रेंज बाउंड रहा। और जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपसाइड शूट किया तो यहाँ पे इम्पैक्ट इस पर भी आया, तो इसने भी शूट कर दिया, तो 800 के आसपास गया, वहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया, डाउन साइड आ गया। तो बस ये बैंक निफ्टी की वजह से शूट हुआ था, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। क्लोजिंग इसकी इतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि आपकी बैंक निफ्टी की है, तो इसका ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है निफ्टी पे। तो ये जोन जो अभी भी सपोर्ट जोन अभी भी इसने होल्ड करके रखा है 680 से लेके 720, तो आपको यही मार्क करके रखना है कल के दिन के लिए। 680 से लेके 720 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, इस जोन को आप प्ले कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आए तो आप कुछ बुलिश पैटर्न बनाते तो अपसाइड का प्ले कर सकते हो, तो कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट आपका फ्लैट अगर ओपन होता है तो फ्लैट की केस में यही आपका लेवल काम करेगा, नीचे आपका 680 670 सपोर्ट का काम करेगा, और 720 भी हल्का फुल्का अगर इसके ऊपर रहेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा ही, ठीक है। पर मेन सपोर्ट आपका 680 के आसपास में ही लेगा मार्केट, 680 700, ठीक है। तो ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर आपका रेजिस्टेंस होगा 780 से लेके 800, अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये दो आपके फ्लैट की केस में बन जाते हैं, आप चाहो तो प्ले कर सकते हो, नहीं तो इग्नोर कर सकते हो। बाकी अगर आपका मार्केट गैप अप हो जाता है 800 के ऊपर, तो 800 के ऊपर होने के बाद आपको ऑलरेडी मैंने लेवल डिस्कस कर लिया है, 830 840 के ऊपर जाने के बाद ही, टिकने के बाद, सस्टेन करने के बाद ही नेक्स्ट अपसाइड मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। तो अगर वो गैप अप होता है 800 के ऊपर और 835 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो सस्टेन करने की केस में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन सस्टेन करना वहाँ पे जरूरी है। और सस्टेन करने के बाद जैसे ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट पे भी नहीं हमें प्ले करना है, हमें रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट करने के बाद आप अप साइड का प्ले कर सकते हो, उससे पहले नहीं करना है। और अगर आपका मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन के केस में आपको थोड़ा ये लेवल का फिर से ध्यान रखना है, जैसे आज हुआ। तो ये जब तक रेजिस्टेंस नहीं बन जाता हम यहाँ पे डाउन साइड का प्ले नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ज़रा भी इसने रेजिस्टेंस नहीं लिया, इसने सीधा सीधा रिकवर कर गया, जो ऊपर जोन था 720 के पास था। मतलब यहाँ पे क्लियर कट था कि 700 पे पुट राइटर आ रहे हैं, तो ये इसका होल्ड करने का चांसेस ज़्यादा है। तो अभी भी ये सपोर्ट बना हुआ है, तो जब तक मार्केट इसको गैप डाउन में जब ये रिटेस्ट करने आएगा, तब यहाँ पे जब तक रिजेक्शन नहीं लेगा 680 के आसपास, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि ये अभी यहाँ से नेगेटिव हो चुका है और डाउन साइड के लिए रेडी है। तो तब तक तो हम यही बोलेंगे कि अभी भी अपसाइड में थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखते हैं कल के दिन अगर गैप डाउन होने के बाद अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो ये हम डाउन साइड का प्ले करेंगे। अदरवाइज अगर ये वापस फिर से आपका 700 के ऊपर अगर निकल जाता है गैप डाउन के केस में, तो इसको थोड़ा हम फर्स्ट हाफ में इग्नोर ही करेंगे। सेकंड हाफ में अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन चेन की, यहाँ पे क्या यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए। तो ज़्यादा तो कुछ डेटा बनाने होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी भी 700 पे अच्छे खासे पुट राइटर अभी भी बैठे हुए हैं, वो लोग एग्जिट नहीं किए हुए। तो ये जोन जो है ना आपका 680 और 720 मार्क करके रख लो, ये जो 40 पॉइंट की रेंज है, अच्छा खासा आपका सपोर्ट जोन है। 680 के नीचे सस्टेन करने के बाद ही आपको डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, उसके पहले हमें डाउन साइड का प्ले बिल्कुल भी नहीं करना है। और अपसाइड का देखा जाए तो 840 850 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, 50 ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी 840 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी जाके आपको अपसाइड का प्ले करना है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ओवाई अभी भी जनरेट हुआ है। 700 पे कॉल राइटर है और पुट राइटर दोनों भी बैठे हुए हैं। तो क्लोजिंग जो आपका 750 के आसपास कहीं आया हुआ है, तो अच्छी खासी क्लोजिंग है, इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं है जितनी बैंक निफ्टी ने दी हुई है। तो इसने अभी भी अपना सपोर्ट होल्ड किया हुआ है। तो देखते हैं कल के दिन। यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग का मैंने बोला 835 के ऊपर ही, लेकिन ये रेंज थोड़ा ज़्यादा निकल के आता है। तो अगर मार्केट आपका फ्लैट होता है तो फ्लैट की केस में 800 से यहाँ पे थोड़ा 780 का थोड़ा रेजिस्टेंस ही देगा। तो फ्लैट की केस में आप यही रेंज प्ले कर सकते हो जो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बताया गया है, या फिर आप सिंपली फ्लैट की केस में इग्नोर करो तो बेटर रहेगा। तो ये था आज का डिस्कशन।
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लो ताकि लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट दे सकूँ। तो जैसे ही आज सुबह में मैंने अपडेट दिया था कि मार्केट थोड़ा फर्स्ट हाफ में रेंज बाउंड रह सकता है, तो फर्स्ट हाफ में कोई भी प्ले ना करे, रेंज भी आप मैंने दे रखी थी। तो बराबर अपने रेंज के आसपास में यहाँ पे सस्टेन किया, वहीं पे रेंज बाउंड हो गए, वहीं पे थोड़ा मार्केट ने टाइम पास किया हुआ था। और जैसे सेकंड हाफ आया, सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी की न्यूज़ की वजह से थोड़ा, वही हिंडनबर्ग की न्यूज़ की वजह से थोड़ा शूट किया, वापस से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से डाउन साइड आ गया। तो इतना यहाँ पे कुछ सोचने की बात नहीं, ना ही ज़्यादा पॉजिटिव होना है, ना ही ज़्यादा नेगेटिव होना है। बस यहाँ पे एक चीज़ है कि ये इसने ज़रा अपना जो क्लोजिंग है ना थोड़ा नेगेटिव दिया हुआ है, और इसके पीछे का रीज़न भी यही है कि अभी रिजल्ट्स के सीज़न है, और जो बाकी के जो बैंक्स है ना शायद ज़्यादा भाग चुके हैं। आपका बस एचडीएफसी बैंक अगर छोड़े तो बाकी के बैंक्स थोड़े ज़्यादा भाग चुके हैं। एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कुछ ज़्यादा ही भाग चुके थे, तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस थे, इसलिए वो हो सकता है उस टाइप की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई हो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।